दोस्तों आज 23 जनवरी 2025 है। और आज ही के दिन 129 साल पहले सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो कटक में हुआ था, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और उस समय जब उन्होंने जन्म लिया था तो उसी के साथ जो है एक ऐसा नेता का जन्म हो गया था उसी दिन, जिसने आगे जाके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी। और देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें जापान में जाके जो है आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करनी पड़ी। और उनका जो जीवन है, उनके जीवन में का जो मकसद था, वो उस समय देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में अपना जीवन जी रहा था। और वो बहुत मजबूत उग्र स्वभाव के थे। और उनका एक ही मकसद था कि किसी तरीके से जो देश के लोग हैं उनको अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाई जाए, और देश का जो आम नागरिक है वो जो है आज़ाद भारत में जो है वो सांस ले सके। उनकी जो जीवन में बहुत सारे वाक़या ऐसे हुए जब जब उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज़ हैं वो अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर, और उनको उनकी उनके उनके ही जो इंडिया के जो सैनिक होते हैं उनके द्वारा हायर किए हुए वो ही अपने देश के लोगों को जो है हरास करते हैं। तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती थी, और वो हमेशा इसी प्रयत्न में रहते थे कि किसी तरीके से जो देश है वो आज़ाद हो जाए और लोग जो है खुले वातावरण में सांस ले पाएँ। आज हम जो भी सांसें ले रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों की दी हुई है। उन्होंने एक नारा दिया था जिसको आज भी हम लोग याद करते हैं। ये नारा जो है उसको हम लोग जय हिंद के नाम से जो नारा है, वो जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और उन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, उस समय उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूं। और ये जो नारा है, ये नारा भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद के सेना के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उन्होंने जो है अपनी अस्थाई सरकार की जो है उन्होंने स्थापना करी। और उस अस्थाई सरकार को जो है जर्मनी, जापान, इटली और आयरलैंड, चीन और फिलीपींस शायद 11 देशों ने उस समय मान्यता दी थी। और उस समय जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको उसको उनके हवाले कर दिया था। यहाँ से जो सुभाष चंद्र बोस है वो अपनी जो अस्थाई सरकार है जो स्वतंत्र भारत के लिए उन्होंने बनाई थी उसको वो चलाते थे, और वहीं से ही सारा कुछ ऑपरेट करते थे। वहाँ से ही उन्होंने आज़ादी की लड़ाई जो है 1944 में और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो और तेज़ कर दी, जिससे उन्होंने बहुत सारा जो हिस्से हैं वो अंग्रेज़ों से आज़ाद करवा लिए। और उनके 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 बारे में कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है, कहा जाता है कि जिस समय उन्होंने 1941 में भी उन्होंने जर्मनी और जापान से सहायता मांगी थी कि आप मेरी सहायता करो, मैं किसी तरीके से जो है वो इंडिया को आज़ाद दिलवाने में आप अपनी सेना मेरे को दो तो मैं भारत को आज़ाद करवा पाऊँ। तो कहते हैं उस समय के जो ब्रिटिश सेना के जो गुप्तचर थे उन्होंने भी उनको मारने की कोशिश करी थी। और आज का दिन जो है 23 जनवरी को अब जो है नया समय में आज का हम उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। जो आज़ाद हिंद सेना के जो फौजी आज भी जिंदा है उनके बारे में जो वो जब भी उनसे बातचीत करी जाए सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो हमेशा ही वो यही कहते हैं कि वो हमेशा ही जो है वो इनकरेज करते थे कि किस तरीके से जो है हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं और किस तरीके से देश को आज़ाद कर सकते हैं। और उन्होंने जो है उन्होंने 1937 में जो है एमिली बैंकर के साथ उन्होंने गुप्त रूप से उन्होंने शादी कर ली थी, पर वो उन्होंने इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। और उन्हीं से उनकी बेटी जिनका नाम अनीता बोस फाफ है वो पैदा हुई। और ज़िंदगी जो है
वो स्वतंत्रता सेनानियों की और जितने भी और कमांडर थे आज़ाद हिंद फौज के और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जीवन जो है वो काफ़ी मुश्किल दौरों में से गुजरा। उस समय उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी के साथ भी जो है बहुत काम करा देश को आज़ाद करवाने के लिए। और 1938 से 39 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे। और उनकी अध्यक्षता काल में भी बहुत सारे आंदोलन जो है वो देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों को देश से आज़ाद करवाने के लिए जो है चलाए गए। और उनका नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं पूरे देश में जो है बड़े ही अग्रेसिव तरीके से करते थे, जिसका नतीजा आज ये है कि आज सभी लोग जो हैं मिलजुल के जो है आज़ाद भारत में जो है खुली सांसें ले पाते हैं, अपने जीवन को सही उस तरीके से जी सकते हैं जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अंग्रेज बंधुआ मजदूर बना लेते थे और उनसे काम करवाया जाता था, चाहे वो रेलवेज में होता था, चाहे और बहुत सारे किलों की खुदाई होती थी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती थी। और जब भी कोई सत्ता में आता है तो हमेशा वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। तो अंग्रेज़ों ने जिस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी बना के इंडिया पे जब राज करना शुरू करा, तो उस समय जो है वो इंडिया भी जो है कॉमनवेल्थ का ही हिस्सा था। और कॉमनवेल्थ के जो गुप्तचर हैं वो हमेशा ही आज़ाद हिंद सेना के फौजियों के पीछे, उनके कमांडर्स के पीछे और सुभाष चंद्र बोस के पीछे जो हैं वो लगे रहते थे। 6 जुलाई 1944 को जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने रंगून का जो रेडियो स्टेशन है वहाँ से जो है जब वहाँ से उन्होंने एक संदेश जो है वो महात्मा गांधी के लिए भी छोड़ा था कि आप हमारी सहायता करें। हम चाहते हैं कि जो देश है वो जल्द से जल्द जो है वो आज़ाद हो जाए। और वो उनका जो रेडियो संदेश था वो उनका आखिरी संदेश कहा जाता है कि उसके बाद जो है सुभाष चंद्र के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और जो कुछ भी हैपन हुआ हर एक जगह के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी वो गए, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना के साथ मिलके जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी युद्ध लड़ रहे थे। और 18 अगस्त 1945 को एक खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। उनका जो शरीर है जब उनकी मौत की खबर आई तो उनका मृत शरीर कभी भी किसी ने देखा नहीं है। और उनकी मौत का जो रहस्य है वो कितनी सदियों तक, कितने समय तक और बना रहेगा ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, आज पराक्रम दिवस है, आज सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस है। और आप भी सोचें कि देश जो है आज किस दिशा की तरफ बढ़ गया हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और जो नोटबंदी है, नोटबंदी ने अपना असर दिखा दिया हुआ है। और अगर इसी तरीके से जो देश की करेंसी का भाव डॉलर के अगेंस्ट या अलग अलग देशों की मुद्रा के खिलाफ गिरता रहेगा तो देश में महंगाई जो है आगे ही जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और गरीब लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में अगर हमें इजराइल के साथ अगर हमें व्यापार करना हो 23 जनवरी 2025 को, तो उनकी करेंसी का नाम है नई स्केल। और उसका जो आज का रेट है वो 24 रुपये 47 पैसे है। और दोस्तों, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको अतीत के बारे में बताएं, आने वाला जो पीछे बीता हुआ समय है उसके बारे में बताएं, जो भविष्य में जो होने वाला है उनके बारे में समझाएं। और तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते हैं जो नजर आएंगे। आपका दोस्त दिग्दर्शन।